ब्रेक डाउन करें कंडीशनल सेंटेंसेस का तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनमें जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, ये 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड द टॉपिक इज अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कंडीशनल सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे डिमांड करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, क्योंकि इस चैनल पर इस किस्म का तमाम इन्फॉर्मेटिव स्टफ आता रहता है और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज्यादा ईजी एंड सिंपल करके मैं प्रेजेंट करता हूं आपके सामने। अच्छा जी, कंडीशनल सेंटेंसेस की लॉजिक को समझे। कंडीशनल सेंटेंसेस एज द नेम इंप्लाइज कंडीशनल सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन होगी, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस। नाउ व्हाट इज अ कंडीशन? कंडीशन को बताने के लिए, कंडीशन को समझने के लिए एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी काम के करने से कुछ रिजल्ट आ रहा हो तो पहले एक कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, उस कंडीशन के इंप्लाई होने के बाद कोई भी काम पॉसिबल होगा। तो ये जो सेंटेंस इन दो क्लॉजेस से मिलकर बनता है उनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और दो क्लॉजेस कौन कौन सी? एक क्लॉज कंडीशनल क्लॉज एंड द सेकंड इज प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। अच्छा जी, इन दोनों के डिफरेंस को समझे। सबसे पहले जी मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास द एग्जाम। अब यहां पे देखें, इफ आई वर्क हार्ड ये कंडीशनल क्लॉज, आई विल पास द एग्जाम ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिएगा कि कंडीशन जो जुड़ी हुई है पास होने की वो मेहनत के साथ जुड़ी हुई है, वर्किंग हार्ड, टू डू हार्ड वर्क, इसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है, टू बी सक्सेसफुल या टू सक्सीड। अगर मेहनत होगी तभी पास होगा। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर में, क्वेश्चन में या तो इफ क्लॉज में या फिर मेन क्लॉज में, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म ऑफ वर्ब मिस कर दी जाएगी एंड देन पूछा जाएगा ऑप्शन में से फोर ऑप्शन, अमंग फोर ऑप्शन विच वन इज राइट। तो समझते हैं इसकी लॉजिक को। बेसिकली अगर ब्रेक डाउन करें कंडीशनल सेंटेंसेस का तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनमें जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, ये 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले जीरो को स्किप करते हुए फर्स्ट कंडीशनल की तरफ जाते हैं। नाउ व्हाट इज फर्स्ट कंडीशनल? फर्स्ट कंडीशनल एक ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कंडीशनल क्लॉज में या इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही हो और सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, इफ ही वर्क्स हार्ड। अब देखें, इफ क्लॉज में वर्क प्लस एस और एस फर्स्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर आ रही है आपको नजर। अगर ऐसा हो तो मेन क्लॉज में भी विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ कंडीशनल इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशनल। मेरी बात को समझा? इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और मेन क्लॉज में भी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन विल और शेल हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड या ही विल पास द एग्जाम। देखें यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म और इधर भी विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के रेफरेंस से याद रख लें फर्स्ट कंडीशनल। नाउ सेकंड कंडीशनल, अब मैंने कहा फर्स्ट फॉर्म के रेफरेंस से फर्स्ट फॉर्म याद रखें, सेकंड फॉर्म के रेफरेंस से द कंडीशनल विल बी कॉल्ड सेकंड कंडीशनल। कैसे? इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म वर्कड, तो फिर मेन क्लॉज में भी, अब जब इफ क्लॉज में पास्ट फॉर्म आ जाए तो रिमेंबर द रूल, आपने जब एक क्लॉज में पास्ट फॉर्म यूज कर लिया रियल सिनेरियो में तो दूसरे क्लॉज में भी पास्ट फॉर्म का होना जरूरी है। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म कभी इकट्ठे ओवरलैप नहीं होती। तो इफ ही वर्कड हार्ड, अब यहां सेकंड कंडीशनल की बात कर रहा हूं। सेकंड कंडीशनल एक ऐसा कंडीशनल है जिसमें इफ क्लॉज में सेकंड फॉर्म होती है और मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म वुड आपने मॉडल वर्ब यूज कर लिया तो फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। तो इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम। अब ये सेकंड कंडीशनल की एग्जांपल, कितना सिंपल था, मुश्किल तो नहीं था। अब इसको और ज्यादा सिंपल करते हैं। मैंने आपको पैटर्न बताया, फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशनल सेकंड फॉर्म, थर्ड कंडीशनल, वेरी गुड, यू हैव गेस्ड इट राइट, थर्ड कंडीशनल मींस थर्ड फॉर्म। नाउ रिमेंबर द रूल कि थर्ड फॉर्म जो होती है वो कभी भी अकेले नहीं आती, इसको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब नीडेड होते हैं। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो दिस टाइप ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थर्ड कंडीशनल। तो थर्ड कंडीशनल की समझ आ गई आपको? अच्छा, थर्ड कंडीशनल जो है ना, ये ऐसे सिनेरियोज को डिस्कस करने के लिए यूज होते हैं जो अनचेंजेबल हो, जो एक मोमेंट अकर हो गया हो और चेंज ना किया जा सकता हो। जैसे कि
इफ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ कार। अगर मैं जीत जाता तो फिर मैं ऐसा करता। अब मैं जीता नहीं हूं, मतलब लॉटरी का जो टिकट था उसकी जो भी कुलंदाजी थी वो हो चुकी है। उसको हारने के बाद मैं कह रहा हूं अनरियल कंडीशन की, अगर ऐसा होता तो फिर मैं ये काम करता। तो देखें जी, इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड मेन क्लॉज गोज विद वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इफ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ कार। नाउ समझ आ गई फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड। यहां पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट समझाता जाऊं, इफ क्लॉज में जरूरी नहीं है कि इफ होना चाहिए वर्ड इफ। अक्सर औकात इफ की जगह क्या क्या आ सकता है उसको भी देख लें। ऑन कंडीशन ऑफ, प्रोवाइडेड दैट, व्हेन, ये व्हेन भी आ सकता है, व्हेन, अनलेस भी आ जाता है। अनलेस की थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है, देखें। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जाम। अनलेस जब भी आते हैं तो ये एक नेगेटिव वर्ड है जिसका इम्पोजिशन जो भी है वो नेगेटिव है। तो अनलेस जब भी आएगा तो फिर दूसरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव का होना लाजमी है। अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, कि जब तक कि यहां तक कि वो मेहनत ना करे वो पास नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो मेहनत, तो अगर व्हेन आ जाए तो देखो, व्हेन ही अराइव्स होम आई विल कॉल यू। अब ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, देखने में सिंपल स्ट्रक्चर, ये भी कंडीशनल है। यहाँ पे इफ की जगह रिप्लेस हो गया व्हेन। तो जरूरी नहीं है बेटा, इस बात से बाहर निकल आए कि इफ क्लॉज होगी तो कंडीशनल होगा। इफ क्लॉज का मतलब इफ की जगह पे व्हेन भी आ सकता है, इफ की जगह पे अनलेस भी आ सकता है, इफ की जगह पे प्रोवाइडेड दैट भी आ सकता है, इफ की जगह पे ऑन कंडीशन ऑफ भी आ सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड दैट टाइप ऑफ कंडीशनल जिसको हमने छोड़ा था, दैट इज जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होती है? जीरो कंडीशनल ऐसा स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें इफ क्लॉज में भी फर्स्ट फॉर्म और मेन क्लॉज में भी फर्स्ट फॉर्म हो। कैसे फर्स्ट फॉर्म हो और क्यों यूज करते हैं, देखें जी। इफ वी गो हायर, इफ वी गो हायर वी फील लाइटर। अगर हम बुलंदी पर जाते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लो होती रहती है जमीन की। तो अब ये क्या है? बेसिकली दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, प्रूवन फैक्ट। ये साइंटिफिक फैक्ट है। किसी भी साइंटिफिक फैक्ट को या किसी भी फैक्ट को बयान करने के लिए आप जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं। और जीरो कंडीशनल का यूज कब करना है? साइंटिफिक फैक्ट हो जब। और यूज क्या होगा कि दोनों क्लॉजेज में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मैं इस तरह समझा देता हूं कि 1 - 1 0, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल कैसे होगा? फर्स्ट फॉर्म इफ क्लॉज में एंड फर्स्ट फॉर्म ही मेन क्लॉज में। आई होप यू अंडरस्टूड। अब एक सेंटेंस देखें और इसका कमेंट में मुझे आंसर बताएं क्या होगा। वी वुड हैव वन द मैच इफ ही डैश। ऑप्शंस आपके सामने, प्ले, प्लेड, हैड प्लेड, वुड प्ले। कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अगेन वही बात कि आप इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा लोग देख रहे होते हैं ना, वो मुझे जो रेशो ज्यादा शो हो रही होती है वो लोग होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, जिन्होंने, वो फिर भी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल शायद दोबारा आपके पेज पर फॉर यू पे ना आए या आपको रिकमेंडेशन में ना आए। एक दफा सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका लिंक बन जाएगा इस चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।